हेलो दोस्तों। तो वीर हमारा जो कि उस बंदे को लेकर देवाश्रम में आ चुका था, उसे अपने कमरे में छोड़ने के बाद वीर वहाँ पर माई से मिलने के लिए गया था। तो माई से वीर बोलता है, माई तुम बोलो मुझे मेरा क्या काम था। तो माई बोलते हैं, यार तुम्हारा काम था डिवाइन कंपनी की तरफ से तुम्हें एंडोर्समेंट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तुम्हें जाने के लिए ऑफर आया था। तुम जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे। वीर तुरंत उसे हंसते हुए मना कर देता था। वीर को मना करता हुआ देख कर रूही जो है बहुत ज़्यादा भड़कने वाली होती है। बट उससे पहले इन दोनों के बीच के अंदर मामला ज़्यादा खराब हो, उसके बीच में मम्मी आकर बोलते हैं, वीर तुम क्यों नहीं करना चाहते, मुझे बताओ। तुम प्यार से अपनी वीर से प्यार से बातचीत कर रही थी, तुम बता सकते हो मुझे तुम्हारी क्या डिमांड है। तुम्हें डिवाइन कंपनी से बात कर लूँगा तुम्हारे लिए, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से बात करो। वीर बोलता है चलो ठीक है अवनी तुम बताओ। तो वीर उसे अवनी इसे डॉक्यूमेंट दिखाते हो, बोलते हैं देखो तुम सब डॉक्यूमेंट तुम इसे पढ़ो, इसे समझो, अगर तुम्हें और भी कोई क्वेरी रह जाए तो तुम मुझे बात कर सकते हो। तो वीर बोलते हैं अच्छे सारे डॉक्यूमेंट, चलो ठीक है सब मैंने पढ़ लिए, ठीक है। तो मेरे पास एक वॉर मशीन ऑलरेडी है जो कि सिल्वर क्लियर, जो कि तुम ऑलरेडी बताई है अवनी। वो सिल्वर क्लियर के अंदर भी मैं लाइफ टाइम फीस सर्विस वाला सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो डिवाइन कंपनी से तुम बात करो कि वो मुझे इस जो कंपनी गिफ्ट देने वाली है वॉर मशीन, उसी की तरह मुझे इस कंपनी के अंदर भी फ्री लाइफ टाइम सर्विस वाले ऑफर्स चाहिए। अवनी बोलती चलो ठीक है मैं तुम्हारी फ्री लाइफ टाइम वाली सर्विस की टर्म एंड कंडीशन को रीअप्लाइशन कर दूंगी। देखिए वीर इसी कंपनी इसलिए इस वॉर मशीन के ऊपर क्यों अप्लाई करना चाहता हूँ, भले वो आपको पहले बता दूँ कि वीर के पास जो ऑलरेडी सिल्वर क्लियर मौजूद है ना, जो कि वो कंपनी डिवाइन कंपनी का ही है, बट वो मिलिट्री यूज़ होने वाला है। और जो वीर एडवर्टाइजमेंट एंडोर्स करने वाला है वो सिविलियंस के लिए है, यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स वाले प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके का प्रोडक्ट है। इसीलिए वीर जो कि इसे एंडोर्स करना चाहता है, बट उसके वजह से वीर पेमेंट लेने वाला है, तो कि उसकी सारी डिटेल्स भी चेकआउट कर रहा था। तो वीर उसे ओके बोल देता है चलो ठीक है। तो वीर वहाँ से निकल जाता है देव आश्रम से सीधा ही अपने क्लासेस के अंदर, यानी कि मेन कॉमेट्री के अंदर, मेन कॉमेट्री अकेडमी के अंदर सीट हुआ, जो कि वीर सीधे ही अपने क्लासरूम में ही घुस चुका है। बहुत ज़्यादा सीन कट आउट हो चुका है। तो वीर अपने क्लासरूम में ही बैठा हुआ था, जो कि वहाँ पर वीर मोहित के साथ ही बैठा है। मोहित और वीर जो कि आपस में क्लास में अंदर बैठे ही थे, जो कि वहाँ पर वो सब लोग सोच ही रहे थे। वीर बोलता है क्या तुम मोहित मुझे तुम क्लास के अंदर लेकर आए, तुम या तुम्हारे प्रोफेसर वर्मा की क्लास के अंदर तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, बट आज तुम मुझे यहाँ पर प्रोफेसर वर्मा की क्लास में क्यों लेकर आए हो। तुरंत ही मोहित वीर को बताता है, अरे यार ऐसा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर क्लास के अंदर लेकर इसीलिए आया हूँ क्योंकि तो प्रोफेसर वर्मा के क्लासेस के अंदर कबीर मदन और सौर प्रताप आने वाले हैं, कबीर मदन और यश आने वाले हैं, इसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये दोनों कौन है वीर पूछता है, और वो आपस में दूसरे लोग भी बातचीत कर रहे थे इनसे दोनों के बंदों के बारे में, जो कि यश और कबीर मदन के बारे में, जो कि दोनों आने वाले थे डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, इन लोग के लिए मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग सिखाने के लिए, थोड़ी बहुत उन डेमोस्ट्रेशन के थ्रू बताने के लिए कि मार्शल आर्ट के अंदर कैसे आप लोग प्रोग्रेस कर सकते हो। वो सब लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, बट वहाँ प्रोफेसर बंदों को लेकर आता है, जो कि कबीर मदन और समझ नहीं पहले यस। तुरंत ही प्रोफेसर वर्मा होते हैं जो तुरंत ही इंट्रोडक्शन देते हैं, बोलते हैं कि आप लोग तो मुझे ऑलरेडी जानते हो, या आप लोग के लिए मैं 2 स्टूडेंट आए हैं, जो कि ये स्टूडेंट के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि स्टूडेंट तो नहीं कह सकते, जो ये स्टार्स हैं, जो कि टाइटन प्लेनेट के ऊपर सीक्रेट मिशन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर पृथ्वी ग्रह पर भी ये लोग स्टार ही है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉम्पिटिशन इन लोगों ने ऑलरेडी जीत रखी है, तो ये दोनों स्टार ही माने जा सकते हो। तुरंत इंट्रोडक्शन बताते हैं कबीर मदान एंड यस, इन दोनों का इंट्रोडक्शन वो कराते हैं प्रोफेसर वर्मा। और प्रोफेसर वर्मा इंट्रोडक्शन कराने के बाद भी क्या ही मजा तारीख सब लोग को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि वहाँ पर कबीर मदान और यश डेमोस्ट्रेशन करते रहते हैं, जो कि वहाँ पर सब लोग को पढ़ाते रहते। प्रोफेसर वर्मा सब लोग को बता ही रहे थे, और तुरंत ही प्रोफेसर वर्मा जो कि आगे के यानी कि आगे का सिलेबस पढ़ा ही रहे थे, जो कि ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग नाम का एक सिलेबस था, वो पढ़ा ही रहे थे। बट तुरंत ही वहाँ पर यश बोलता है क्या प्रोफेसर तुम हम दोनों से इसी ट्रेनिंग कराते रहोगे क्या, कोई स्टूडेंट हमारे साथ नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए आएगा, हम लोग के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं आएगा। तो बोलते हैं क्या तुम बोल रहे हो, ठीक है चलो तुम सब लोग कौन कौन वॉलंटियर करना चाहेगा। तो तुरंत कबीर मदान जो कि वहाँ पर सभी लोग वॉलंटियर की तरह हाथ उठा ही रहे थे, जो कि वॉलंटियर के तौर पे, जो कि कौन कौन उसके साथ फाइट करने के लिए आएंगे, जो कि कौन स्टूडेंट, जो कि 2 स्टूडेंट आएंगे, इन दोनों के साथ एक फाइट करेंगे। ऐसे ही सब लोग को वॉलंटियर की तरह हाथ उठाते रहे थे। वहाँ पर वीर जो कि अपना हाथ उठा ही नहीं रहा था, वहाँ पर ऐसे ही बैठा था। बाकी सब लोग ऐसे डेडली स्टार के साथ फाइट करने के लिए वो लोग अपने हाथ उठा रहे थे, जो कि वहाँ पर वीर को हाथ ना उठाता देखकर कबीर मदन राहत की सांस लेता है, यार भाई बार बच गया, इस बंदे ने हाथ नहीं उठाया, वरना ये बंदा कितना ज़्यादा डेंजरस है उसे तो ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक बार मैच अप की है, आप लोग को ऑलरेडी पता हो। और नहीं याद है तो मैं आपको बता दूँ क्लियरेंस के लिए, वीर थ्रोजेंस के टाइटन के लिए फाइनल्स के अंदर जाने वाला था, तभी कबीर मदन से लास्ट टाइम पर उसने फाइट की थी घोस्ट मोमेंटम के साथ, जो कि इसकी वजह से कबीर मदन को तो पूरा यकीन है इस बंदे से भिड़ना आसान होगा ही नहीं। इसीलिए कबीर मदन रिलैक्स हो रहा था वहाँ पर। कबीर मदन जैसे वहाँ पर रिलैक्स होने के फिराक में था ही, बट तुरंत ही वहाँ पर जो कि यश होता है वो तुरंत एक दूसरा बम फोड़ते हुए बोलता है, यार मैंने सुना है आदित्य मल्होत्रा नाम का कोई बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है,
इस अकेडमी के अंदर, मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर। तो क्या वो यहाँ पर अभी क्लास में आया हुआ है? और तुरंत ही वहाँ पर जो कि प्रोफेसर होते हैं तुरंत बोलते हैं यहाँ आदित्य मल्होत्रा तो नहीं आया है, क्या तुम कोई और बंदा चूज़ करना चाहोगे? तो तुरंत स्टूडेंट की तरफ इशारा करते बोले स्टूडेंट तुम में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टूडेंट कौन है? तुरंत ही जो कि बोलते तुरंत ही सब लोग वीर की तरफ इशारा करते, तो वीर वहाँ पर शौक हो जाता है कि यार ये सब लोग मेरे तरफ ही इशारा कर रहे हो, तो सीधा यस भी वीर की तरफ इशारा करते। चलो वीर, तो वहाँ पर प्रोफेसर आगे आते बोलते वीर चलो तुम आगे आ जाओ, यानी कि वॉलंटियर की तरफ वीर को ही चुन लिया। वीर को वहाँ पर वॉलंटियर की तरफ चुनता हुआ देखकर कबीर बदन तो स्माइल दे रहा था, यार कोई लोग यार क्या है यार, क्या गलती कर रहा है यार, इसको पता है कि किसको बुला रहा है, बेल को इन्वाइट कर रहा है साफ साफ क्या मुझे मार, ऐसी बात कर रहा है। कबीर बदन यही सोच रहा है यस ये पूरी तरीके से भुगतने वाला है यार। और वहाँ पर तुरंत इस प्रोफेसर वर्मा जो कि इन दोनों को मैचअप अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि उन दोनों को मैच के लिए बोल देते हैं, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग आपको वालों क्लियर इसके लिए मैं बता दूँ थोड़ी बहुत कि ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग आखिर होती क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग वालों इस तरीके से होती है, जो यिन एंड यान फोर्स का अटैक करके इन लोग को फाइट लेने की रहती है। यिन एंड यान फोर्स ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग के अंदर यही दो फैक्टर में रखते हैं, यिन एंड यान फोर्स से अटैक करने का, यान फोर्स से अटैक करो, दो फोर्सेस से अटैक किए जा सकते। सामने वाले बंदे को दोनों अटैक को डिफेंस करने के रहता है, जो कि यान फोर्स से ब्लैक फिस्ट हो तो उसे डिफेंस करना चाहिए, वाइट फिस्ट हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ रूल्स है, उसी तरीके से हम आगे बात करेंगे। चलो ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग की बात आगे बढ़ के, कोई रियली बॉक्सिंग नहीं होने वाली, सिर्फ दोनों अटैक करेंगे, वो एक अटैक करेगा तो एक डिफेंस करेगा, यही सब कुछ रहने वाला, ज़्यादा कुछ डेडली फाइट नहीं होने वाली यहाँ पर। तो ऐसे फाइट होते तुरंत ही जो कि यस बंदा होता है तुरंत ही बोलता है चलो आओ वीर तुम मेरे ऊपर पहले अटैक करो, वो ऐसे ही बोलता है, बट वीर तुरंत ही जो कि अपना पंच को घुमाते हुए मारता है, तुरंत इसकी चेस्ट के ऊपर एक जोरदार तरीके से मारता है। यस वहाँ से उठता और गिरना पीछे जाना शुरू कर देता है, वीर ने उतनी ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से अटैक मारा था, तो ये ब्लैक फिस्ट ही होगी ना शायद। तुरंत ही ब्लैक फिस्ट देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैरान होते, प्रोफेसर वर्मा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से हम लोग के सामने आते हैं। ब्लैक फिस्ट के बारे में आगे बताते स्टूडेंट सबको कि ब्लैक फिस्ट वीर ने अटैक किया है, जो कि यस की सरप्राइज ब्लैक फिश बॉक्स फीड का अटैक किया, बट यस को कुछ समझ ही रिएक्ट करने से पहले ही वीर ने अटैक कर दिया था, इसीलिए ये ब्लैक फिश जितना ज़्यादा पावरफुली निकली। अगर यस ने अगर ध्यान नहीं दिया होता, अगर वीर ने भी अच्छे से किया होता, यानी कि बहुत स्पीड की तरीके से मुंह के ऊपर मारा होता, तो यस बहुत ज़्यादा इंजर्ड सीरियसली भी, उसके नाक और मुंह के ऊपर वीर ने अटैक किया होता तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता था। यही सब कुछ बता रहे थे स्टूडेंट को प्रोफेसर वर्मा, और प्रोफेसर वर्मा ये सब कुछ बता ही रहे थे। वहाँ पर तुरंत ही कबीर बदन होता है, जो कि तुम वहाँ पर ये स्माइल के साथ यस आगे बढ़ रहा होता, तो तुरंत ही कबीर बदन पीछे से हंसते हुए बोलता है यार तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम समझ नहीं रहे हो, उसने एक मुँह के अंदर ही तुम्हें धूल चाटता कर दिया है, तो यहाँ पर ही समझ लो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, तुम फिर भी आगे जा रहे हो। मैं तुम्हें देखकर यही इंज्यूम कर सकता हूँ, समझ कबीर बदन यही सोच रहा था यस को देखकर कि कुछ लोग होते हैं पागल होते हैं, कुछ लोग महापागल लोग होते हैं, और हमारे यहाँ तो तुम जैसे लोग को क्या बोलते हैं पता है, महापगले बेवकूफ़ बोलते हैं, जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि नाचते गाते अपना सिर ओखले में दे ही देते हैं और बाद में मूसा तो खाना ही पड़ेगा। कबीर बदन यही सोच रहा था हमारे, बट यहाँ पर वीर जो कि दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि यश ने वीर को अग्री कर दिया था, वीर दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि वीर ने ऑलरेडी ब्लैक फिस्ट का अटैक कर रहा है वीर, और यश तुरंत ही जो कि उसने जिम कर दिया था कि ये वाइट फिस्ट ही होगा, जो कि उसने ब्लॉक करने के लिए सिर्फ एक ही हाथ आगे कर रखा था, बट वीर का जो कि पंच बहुत जोरदार तरीके से आता है, उसके हाथ के साथ साथ उसके मुंह के ऊपर जोरदार तरीके से लगता है, तगड़े वाला तरीके मजा कर देता है, उसे बहुत ज़्यादा तरीके से लगता है, उसे पंच लगते ही तुरंत ही वीर स्माइल दे रहा होता है उसे। और यहाँ पर यश की तो भड़कना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, गुस्सा आ रहा उसे बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका था, वीर उसे लगातार पंची से मंची मार रहा था, वो भी ब्लैक फिश से अटैक कर रहा था, वो सब हर बार इंज्यूम करता था कि वाइट ही फिस्ट होगा वाइट फिस्ट होगा, बट हर बार लगातार 2 बार ब्लैक फिश निकला, तो इसलिए उसने श्योर हो चुका था कि अभी ये वाइट फिस्ट ही होगा, यानी कि ब्लैक फिस्ट ही होगा तीसरा अटैक भी। वो यही सोच के साथ वहीं पर रुका हुआ था, तुरंत ही वीर जो कि उससे सामने जाए एकदम उसके मुंह के पास से ले जाकर पंच को वहीं पर ही रोक देता है। उसने डिफेंस करने के लिए अपने हाथ क्रॉस कर दिए थे, बट वहाँ पर वीर ने तो वाइट फिस्ट मारा, तो उसका तो वहीं पर ही पोपट हो गया, यानी कि वो राउंड ये राउंड भी वो हार गया। 3 राउंड खेले थे, बट 3 राउंड में से वीर तीनों के 3 राउंड जीत चुका, सामने वाला एक भी राउंड नहीं जीत पाया था। तुरंत ही जो कि यश को तो गुस्सा आना नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था, जो कि वीर उसे मारने वाला था ब्लैक फिस्ट, बट निकला वाइट फिस्ट, तो इससे कुछ समझ ही नहीं रहा था कि यार वीर अपनी बॉडी को इतनी बेस्ट तरीके से कंट्रोल कैसे कर पा रहा है, जो कि हल्की सी भी मूवमेंट नहीं रहती है बॉडी के अंदर, यानी कि वो अटैक करता है जो कि मसल्स फिस्ट मार रहा है, बट कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं करती उसकी बॉडी, यार ये कैसा बंदा है, यही सोच रहा था। बट वहाँ पर तुरंत ही जो कि यश तुरंत अनाउंसमेंट करता है, चलो वीर अब मेरी बारी, तुम्हारा 3 राउंड कंप्लीट हो चुके, तो चलो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। और ये इसी को सोच के साथ वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मन में सोचता है, सभी लोग यही सोच रहे होंगे
कि मैं वीर के ऊपर ब्लैक फिश से अटैक करने वाला हूँ, बट मैं वीर के ऊपर वाइट फिश से अटैक करूँगा, यही सोच रहा था यश। और वहाँ पर वीर को तो ऑलरेडी सब कुछ मोमेंटम वीर ने देख लिया था, तो वीर तुरंत एक ही हाथ से उसका पंच को वहीं पर रोक देता है। वहाँ पर ये पंच को वीर जैसे ही रोकते कबीर मदान एंड प्रोफेसर वर्मा भी दोनों के दोनों वहीं पर स्टूडेंट और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यार वीर ने एक स्टार का पंच रोक के दिखा दिया, यानी कि वो वाइट फिस्ट मारने वाला उसका कैसे पता चल चुका था। स्टूडेंट और सभी लोग यही सोच रहे थे और प्रोफेसर वर्मा भी यही सोच रहे थे। और ऐसे ही लगातार उन दोनों के बीच में ऐसे ही 2 राउंड बाकी रहते हैं, वो 2 राउंड भी खेलते हैं, बट वीर उस सभी राउंड को जीत जाता है। वीर जैसे तीनों राउंड यानी कि यश ने जो कि 3 राउंड लास्ट टाइम पे भी इन लोगों ने खेले थे, उन 3 राउंड के अंदर नतीजा यही निकला था कि यश ने तीनों के तीनों बार वाइट फिश से अटैक किया था, वीर ने तीनों के तीनों बार उसके अटैक को वहीं पर डिफेंस कर लिया था, यानी कि एक हाथ से रोक लिया था। इसकी वजह से वीर वहाँ पर जीत चुका था, यश वहाँ पर हार चुका था पूरी तरीके से, बुरी तरीके से। और वहाँ पर हमारा सीन शुरू है जो कि वो बिल्कुल मिलिट्री टेक्निकल स्कूल के कैंटीन एरिया की तरफ, जो कि वहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए आ चुके, जो कि प्रोफेसर वर्मा की क्लासेस खत्म हो चुकी थी और भी सारी क्लासेस खत्म होने के बाद सब लोग कैंटीन के अंदर खा रहे थे। वहाँ पर रूही चौहान और प्रज्ञा जगह पर खा रहे, वहाँ पर सिस्टर जो कि वो दोनों खाना खा ही रहे थे, बहुत चाव से खाना खा रहे थे। बट वहाँ पर तुरंत ही प्रज्ञा पूछती है, रूही तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रूही बोलते हैं नहीं मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर आई, तुम्हें क्या चाहता हूँ? वैसे दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे, बट वहाँ पर तुरंत ही सभी लोग को पता चलता है कि वहाँ पर वीर रहेजा भी आए, यानी कि उसे न्यू नाम से सब लोग बुला रहे थे, जो कि उसने सिल्वर क्लियर कंपटीशन बहुत ज़्यादा जीतनी थी ना, बहुत बेस्ट तरीके से। उसमें सब लोग उसे जानते थे कि वीर रहेजा, तो उसे सब लोग ने जीनियस नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। वीर और मोहित जो कि प्रज्ञा और रूही जहाँ जिस टेबल पर बैठे थे उसी के पास आते हैं। वीर पूछता है कि मेरे साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए हम बैठ सकते? तुरंत जैसे ही बोलते हैं तुरंत ही प्रज्ञा बोलते हैं आओ आओ ना बैठ सकते हो तुम, मुझे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आओ बैठ सकते हो। और वहाँ पर वीर जो कि वहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि वीर रूही चौहान के टेबल के ऊपर जाकर खाना खाने के लिए बैठ हुआ। यार ये इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? ये दोनों क्या हम सब लोग कुछ छुपा रहा है क्या? ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? यही सब कुछ सोच रहे थे, क्योंकि रूही तो स्कूल की डीवा है ना, इसीलिए वजह से सभी लोग इतना ज़्यादा एज्यूम कर रहे थे। बट वहाँ पर प्रज्ञा भी यही सोच रही है यार ये सब लोग क्या ही है। तुरंत ही वो वीर की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं हाय मेरा नाम है प्रज्ञा और मैं रूही चौहान की एक लौती बेस्ट फ्रेंड हूँ। ऐसे तुरंत प्रज्ञा इंट्रोडक्शन देते वीर तुरंत अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम है वीर रहेजा, मैं हूँ आर्चरी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी सोसाइटी का मेंबर और मैं हूँ रूही चौहान का बॉयफ्रेंड। ऐसा ही तुरंत बोलता है। तुरंत ही वहाँ पर जो कि रूही जो जूस पी रही थी उससे जूस उसके गले में से बाहर निकलना शुरू कर देता, जो कि उससे यार वीर ने बात ही ऐसी करती थी। तो सभी लोग भी वो जितने वहाँ पर जितने भी कैफेटेरिया के अंदर सभी लोग जितने भी मौजूद थे वो सब लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि यार ये वीर बोल क्या रहा है यार, जीनियस बोल क्या रहा है यार, ये बोल क्या रहा है कि यार रूही चौहान का बॉयफ्रेंड है यार सामने से। यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या यार? ऐसा तो हम लोगों ने किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, ज़्यादा नहीं हो रहा। बट वहाँ पर तुरंत ही जो कि वीर ने लास्ट टाइम पर हराया था ना, वही बंदा आता है जो कि सिद्धार्थ तुरंत ही बोलता है कि वीर तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें पता है तुम बोल क्या रहे हो? सिद्धार्थ तुरंत वीर को आकर तुरंत ही बोलता है चलो ठीक है तुम जैसा कुछ बोल रहे हो ना, तो हम दोनों चलो चैलेंज लगाते हैं। एंड ऑफ वन कम्युनिटी के अंदर रूही चौहान ने जो कि बोला ही रखा है कि जो भी उसे हराएगा वो उसी से शादी करेगी। तो चलो हम दोनों फाइट करते हैं, मैच करते हैं, चलो ठीक है हम दोनों मैच करते हैं। जो तुम मुझे हरा देते हो तो रूही चौहान के बाद तुम खेल सकते हो और उसे हराओगे तो तुम उससे के साथ आगे बातचीत कर सकते हो, ऐसा वो उसे बता रहा था वीर को। वीर तुरंत ही बोलता है तुम तो ऑलरेडी मुझसे हार चुके हो, तुम्हें नहीं पता है क्या? तो मैं ऑलरेडी हरा के तो बैठा हूँ और कितनी बार तुम्हें हराऊँ? वीर जैसे कुछ बोल ही रहा था बट तुरंत ही जो कि प्रज्ञा सभी लोग को चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या वीर तुम्हारे अकाउंट है माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान नाम का अकाउंट तुम्हारा ही है क्या? प्रज्ञा इतने ही बोलती है वहाँ पर स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते, सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर किसी को कुछ यकीन ही नहीं हो रहा था कि माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान नाम का अकाउंट वीर का ही हो सकता है क्या? प्रज्ञा जो कि चिल्लाते हुए बोलते जो कि प्रज्ञा को कुछ रियलाइज हो जाता था वीर को ये सब इश्यू सब होते हैरान थे। वीर ही वहाँ से जाने के फिर बाद उसे बहुत ज़्यादा ब्लस हो रहा था, जो कि सभी पब्लिक प्लेस के अंदर उसे पहचान रहे थे। तो यार वाइट तो लग सकती थी, वो स्कूल की डीवा थी। तो वहाँ से रूही जाने की फिराक में थी बट वहाँ पर दोनों को वहाँ पर प्रज्ञा रोक लेते, रुको तुम दोनों ऐसे नहीं जा सकते हो। ये प्रज्ञा को कुछ वहाँ पर बहुत बड़ा रियलाइज हो चुका था, जो कि वो सब लोग भीड़ के अंदर उसने सब कुछ बताया था कि यही दोनों बॉयफ्रेंड माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान नाम का अकाउंट है। वहाँ पर रूही वीर को लेकर निकलने के फिराक में थी बट उससे पहले तुरंत ही प्रज्ञा को ख्याल आता कि यार ये दोनों वही है जो लास्ट टाइम पे किस करते हुए मैंने देखा था, ये दोनों वही है। प्रज्ञा को यकीन याद आ चुका था पूरी तरीके से। और तुरंत वहाँ पर जो कि रूही को वो साइड में लेते बोलते क्या तुम जीनियस को पहले से ही जानती हो क्या? तो कल रात को उसे किस क्यों कर रही थी? 10 दिन पहले तुम उसे किस क्यों कर रही थी? प्रज्ञा उसे ऐसे ही चिढ़ा रही थी बट वहाँ पर रूही और वीर का तो मोमेंटम नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुका था, क्योंकि प्यार का इजहार कर ही रहे थे, जो कि पब्लिक प्लेस के ऊपर जो अभी तक कोई गलत हरकत नहीं कर रहे, सिर्फ उन दोनों के आपस में ये बाहों में बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे।
वहाँ पर जो कि सभी लोग वहाँ पर उन दोनों के पिक्चर्स क्लिक करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर डाल देते हैं कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड इस रूही चौहान का अकाउंट वाला बंदा भी मिल गया और रूही चौहान का बॉयफ्रेंड भी मिल गया, आखिर कौन है। ऐसा सब लोग बातचीत कर रहे थे, जो कि और कोई नहीं हमारा वीर ही है, जीनियस ही है। सीन शुरू रूम, वीर के रूम के अंदर रूममेट जो कि सारे के सारे रूममेट जो कि वीर के थे, वो सभी लोग बातचीत कर रहे थे, तीनों के तीनों, हरमान, मोहित, तुषार, तीनों के तीनों देख रहे थे कि वीर ने माई गर्लफ्रेंड रूही चौहान को पटा लिया, यानी कि रूही को पटा लिया। ये सब लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे। वो तो अच्छी बात है, चलो वीर ने रूही को पटा लिया है, कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। वीर वहाँ से ना बाहर निकल कर आता है, जो कि नहाते हुए तुरंत वीर वहाँ पर तुरंत तुषार बोलता है, वीर तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम यहाँ से कितने दिन के लिए अकेडमी से बाहर जाने वाला हो। वीर बोलते हैं, मैं अकेडमी से बाहर जाने वाला हूँ, बट मैं कितने टाइम के लिए बाहर जाने वाला हूँ मैं बता नहीं सकता अभी के लिए तो, बट मैं जब भी आऊँगा तब मैं तुम लोग का कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तुम लोग अभी तक अपने अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, मैं मेरा जो काम है वो मैं निपटा के आता हूँ। वीर इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और हमारा सीन जो कि एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, जो कि डिवाइन कंपनी की ऑफिस ही बिल्डिंग है, जो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग है डिवाइन कंपनी की है। तो उस बिल्डिंग के अंदर जो कि मैनेजर होता है, डिवाइन कंपनी का मैनेजर, उस मैनेजर की तरफ सीन उसके सामने एक लड़की आ रही होती चलती है तुरंत ही, जो कि वो लड़की आकर तुरंत ही बोलती है। इस लड़की का नाम आपको मैं क्लियरेंस के लिए पहले बता दूँ, इस लड़की का नाम है अलीना मलिक। अलीना मलिक है इस लड़की का नाम। ये तुरंत जाकर आते बोलते हैं कि डायरेक्टर, यानी कि मैनेजर कह लो या डायरेक्टर कह लो, जो भी कह लो, ये इसी कंपनी का ही है। वो तुरंत जाकर आते बोलते हैं, तुमने मेरा रोल्स क्यों छीन लिया, जो कि तुमने मुझे एक साइड रोल की तरह भी करो, जो कि यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होने वाला है इसके अंदर साइड रोल की तरह ही तुम मुझे यूज़ करने वाला हो, ऐसा सब कुछ चिल्लाते हुए बोल रही थी। और डायरेक्टर तुरंत ही बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे वो तुमने स्क्रिप्ट ध्यान से पढ़ी नहीं होगी, जो कि तुम्हारे साथ साथ एक और भी बंदा रहने वाला है, तुम्हें उसके साथ मिलकर ये एंडोर्समेंट करना का रहेगा। तुरंत अलीना मलिक भड़कते बोलते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे अकेले ही 16 यार एडवर्टाइजमेंट करना है, तुम मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी करो, वरना मैं एडवर्टाइजमेंट छोड़कर चली जाऊँगी और कॉन्ट्रैक्ट भी सारे कैंसिल कर दूँगी। जो पहले अलीना मलिक इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी, ज़्यादा पावर्स के साथ क्यों बात कर रही हूँ, मैं आपको क्लियर इसके लिए बता दूँ। क्योंकि अलीना मलिक ने ऑलरेडी डिवाइन कंपनी के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को एंडोर्स किया है, यानी कि उसकी प्राइवेटली पब्लिकली अंदर उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है उसने, और उसने बहुत टाइम से एडवर्टाइजमेंट करती आ रही है। और वो टाइटल ब्रांड के अंदर चोजन के टाइटल में 6th रैंक भी इसने हासिल की है। इसकी वजह से उसे वो भी ज़्यादा पावरफुल है, उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से उसे डर तो लगता ही नहीं किसी के बाप का भी, इसीलिए बेखौफ बात कर रही है डायरेक्टर से। वो डायरेक्टर को जाते जाते वार्निंग भी बोलती है, ठीक है अगर वो बंदा यहाँ पर आया ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मैंने सुना है, जो मैंने वो बंदा यहाँ पर आया था, मैं उसे मार मार के भूत बना दूंगी, ठीक है। यही बातचीत कर रही थी अलीना मलिक, क्योंकि अलीना मलिक ऑलरेडी एक बेस्ट अकेडमी की भी स्टूडेंट भी है, जो कि वीर का वेट अकेडमी का स्टूडेंट है। ये एक और अकेडमी की स्टूडेंट है, जो कि उसकी अकेडमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये मानती है। और वहाँ पर जैसे ही वीर वहाँ पर पहुँचते डायरेक्टर के साथ आए, डायरेक्टर बोलते हेलो डायरेक्टर, लेकिन मैं आ चुका हूँ, जो कि हमारी एडवर्टाइजमेंट कभी शूट करना है वो हमें बता सकते हो, तो हम जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। तो डायरेक्टर तुरंत बताते हैं, पहले इस मशीन से फॉर्मुलर हो जाओ, यानी कि सिमिलर हो जाओ, उसके वजह में तुम इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर लो, लेकिन तुम उससे प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी और हम एडवर्टाइजमेंट बाद में शूट कर लेंगे। वो डायरेक्टर उसे इसने बता रहा, तो वीर बोलते चलो ठीक है। वो तुरंत वीर से एक बॉक्स ले लेता है उससे, यानी कि वॉर मशीन का बॉक्स होता है, उसी वीर ले लेता है और वीर इस बॉक्स को ओपन करता है। तुरंत वीर के उस पूरी की पूरी बॉडी को कवर करने के लिए लिक्विड उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक वॉर मशीन का रूप ले लेती है। तुरंत ही वीर उस वॉर मशीन को पहनने के बाद वीर तुरंत ही वहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वीर वहाँ पर प्रैक्टिस कर ही रहा था, जो उस वॉर मशीन के सभी फंक्शन को समझने का ट्राई कर रहा था वीर, और सभी फंक्शन को वीर धीरे धीरे समझ रहा था। बट वीर वहाँ पर चेकआउट करता है कि उसकी तरफ कोई भागता हुआ बहुत तगड़ी स्पीड से कोई उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वीर वहाँ पर देखते हैं कि उसकी तरफ अटैक करने के लिए बहुत स्पीड से आ रहा है। वीर अभी अपने वॉर मशीन को कंट्रोल करने की फिराक में था। वीर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को ऊपर अटैक करने के लिए सामने से कौन आ सकता है। वीर को तो अभी तक वीर ने यहाँ पर किसी को ऑफेंड तो किया नहीं, वीर ने अभी से किसी के साथ तो लड़ झगड़ा किया नहीं था, तो ये बंदा मेरे को अटैक करने के लिए क्यों आ रही है। वो जो अटैक करने के लिए आ रही है, आपको मैं क्लियरेंस के लिए बता दूँ, अलीना मलिक है। हमारा दिखे तो डायरेक्टर भी उसी अपने ऑफिस के अंदर कैमरे के थ्रू देख रहा था, लाइव टेलीकास्ट चेकआउट कर रहा था, जो कि और वहाँ पर वो सब लोग बातचीत कर रहे थे, यार ये क्या कर रही है अलीना मलिक, यार कर तो क्या कर रही है, जो कि वीर के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़कर अटैक करने के लिए पहुंच चुकी है, इसे रोकना पड़ेगा जाकर। वो डायरेक्टर तुरंत इतना ही बोल रहा था, बट वहाँ पर तुरंत ही वो बंदा बोलता है कि हम लोग यहाँ से अगर भागते हुए गई ना, चाहे जितनी भी स्पीड से हम यहाँ से निकलने का ट्राई करेंगे, वहाँ हम पहुँचने से पहले अलीना मलिक का अटैक वीर तक पहुँच जाएगा। हम ये पॉसिबल ही नहीं है जो कि हम वहाँ पर जाए और वीर को बचाने का ट्राई करें। अगर तुम जैसे बोल रहे हैं कि वीर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, तो तुम्हें लगता है नहीं है कि वीर के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए कि वीर उससे बंदी से निपट सकता है।
जो कि अलीना मलिक जो है गुस्से में अपनी वॉर मशीन को लेकर वीर की तरफ आगे बढ़े। वीर तुरंत ही अपनी लेजर शॉट से वीर उसके ऊपर अटैक करने के लिए वीर भी आगे बढ़ जाता है। वीर भी कोई सोचता नहीं चलो ठीक है, तो वीर तुरंत ही जाता है उसके लेजर शॉट के ऊपर, बहुत तेजी के साथ अटैक कर देता है। वीर तुरंत ही अटैक करने के बाद भी वीर वहाँ पर रुकता नहीं, उसकी शॉट को वहाँ पर ही लेजर शॉट को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर चुका था वीर उसकी लेजर शॉट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वीर वहाँ से उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट वीर वहाँ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। वीर ने उसे साइड अटैक किया था, जो कि वीर ने उसके ऊपर कंफर्मली अटैक नहीं किया था और वहाँ पर वो डॉज करके जाने की फिराक में था। बट वीर वहाँ से उसे पीछे बैक साइड के ऊपर लात मार कर वहीं पर ही गिरा देता है, जो कि बैक साइड के ऊपर बैक साइड लात मार के वीर ने उसे गिराया था। बहुत तगड़ी वाली लात मारी थी, जो कि बैक यानी कि बैक साइड आप समझ लो, हिप्स के ऊपर वीर ने उसके हिप्स के ऊपर बैक साइड के ऊपर किक मारकर उसे वीर ने वहाँ पर गिरा दिया था और वो वॉर मशीन जाकर तुरंत ही जमीन के साथ गिर चुकी थी और वीर वहाँ पर एटीट्यूड के साथ खड़ा था, जो कि अलीना मलिक तरफ से गुस्से में आकर डेविल स्माइल के साथ तुरंत ही और वीर वहाँ पर जो कि उसे वॉर मशीन को वहाँ पर गिरा हुआ देखकर वीर जो कि बहुत स्माइल दे रहा था, जो कि अलीना मलिक तो यही बात करे। और वहाँ पर ये देखकर डायरेक्टर वो रिकॉर्डर होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आया होता है, वो बंदा भी वहाँ पर बातचीत कर रहे थे, क्या बहुत बेस्ट पे रहे हैं, तुम कहाँ से इस बंदे को ढूंढ कर लाए हो यार, लाखों में नहीं करोड़ों में एक बंदा है यार, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो यार मैंने कभी देखा ही नहीं है कोई बंदा कि वॉर मशीन को इतनी आसानी से बेस्ट तरीके से कंट्रोल कर पाए। और अलीना मलिक तुरंत उसका वॉर मशीन से बाहर आती, तुरंत ही निकल कर वीर वहाँ पर ये देखकर बहुत ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की यार, क्या बात करें यार, वीर को तो वो सी उठ चुका था। वीर तुरंत उसके पास जाता है, बोलता है हाय मेरा नाम है वीर रहेजा। अलीना मलिक बोलते तुम अच्छा तुम ही हो वीर रहेजा, मेरा नाम है अलीना मलिक। इतना बोलकर चलो अलीना मलिक बोलते चलो ठीक है, चलो आओ मेरे साथ फाइट करने के लिए आ जाओ, चलो हम वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर फाइट करते हैं, यहाँ पर नहीं करते, वर्चुअली फाइट करते। चलो वीर बोलता है चलो ठीक है, तुम्हें वर्चुअली फाइट करनी तो वर्चुअली फाइट करते हैं। अलीना मलिक तुरंत वीर को बोलते चलो मेरे साथ पीछे पीछे आओ, जल्दी जल्दी हम दोनों फाइट करेंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज तक मेरे टक्कर का कोई भी ओपोनेंट मुझे मिला नहीं है। चलो हम दोनों फाइट करेंगे, कुछ भी वजह, चलो आओ। वीर बोलता है यार इसके पीछे मैं क्यों, मेरे पीछे ये क्यों पड़ी है, मैंने इसे एक बार हराया तो क्या मेरे जान के पीछे पड़ती रहेगी अभी क्या, ये इसने भी मुझे अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, मैं कितने लोग के ब्लैक लिस्ट में जाता रहूँगा और सभी लोग क्या मुझे ही मारने के लिए पैदा हुआ है क्या, सभी लोग मुझसे फाइट लेते रहते, वहाँ पर अवनी माही सब मेरा खून चूसती है और अब तो रूही भी मेरा खून चूसती है और ये भी मेरा खून चूसना चाहती है यार, ये मेरे साथ ही क्यों होता है यार, सभी लड़कियाँ मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा भड़की हुई रहती है। और वहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट शूटिंग दिखाया जाता है, जो कि बहुत टाइम के बाद का एडवर्टाइजमेंट का शूटिंग दिखाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट शूटअप हो रहा था, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट शूट हो चुका था पूरी तरीके से। तो डिवाइन कंपनी जिस तरीके से बात हुई थी कि वीर एडवर्टाइजमेंट शूट कर लेगा था, उसके बाद उसे एक वॉर मशीन मिलने वाली है डिवाइन कंपनी की तरफ से। तो डिवाइन कंपनी वीर को वॉर मशीन देने वाला था डायरेक्टर। वीर तरह से बोलता है नहीं मुझे ये वॉर मशीन ऐसे ही नहीं चाहिए, जो कि तुम उस वॉर मशीन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर दो। तो डायरेक्टर बोलते हैं तुम्हें क्या चेंजेस करवाने हैं बता सकते हो हमें। तो वीर बोलता है हाँ मैं बता सकता हूँ कि इस वॉर मशीन के चेंजेस क्या करने, तो कि तुम लिमिटेडली एडिशन बनाओ उस कंपनी की तरफ से, यानी कि हमारे एंडोर्स करने वाले जो कि मेन हम दोनों ही हैं अलीना मलिक और मेरे लिए, दो वॉर मशीन के अंदर चेंजेस कर दो, जो कि कलर्स चेंज कर दो, थोड़े बहुत पैटर्न्स डाल दो उसके अंदर। मेरी वॉर मशीन के अंदर ब्लू पैटर्न चाहिए और अलीना मलिक के वॉर मशीन के अंदर रेड पैटर्न चाहिए। वीर ऐसे ही बोल देता है तुरंत ही, और अलीना मलिक भी एग्री करती है कि वीर बोल रहा है जो बोल रहा है सही है, हम दोनों के वॉर मशीन के अंदर ये चेंजेस तो चाहिए, जो कि बाकी सब वॉर मशीन से हमारी वॉर मशीन अलग तो दिखनी चाहिए ना। अलीना मलिक भी वीर की बात से एग्री कर रही थी और वीर भी एग्री करता है चलो ठीक है। और अलीना मलिक और वीर वहाँ से जाने के फिराक में थे, बट तुरंत ही उससे वो कंपनी का होता है वो बताया तुरंत ही कि तुम लोग जाओ, दोनों के दोनों को मैचअप होने वाले, जो कि हमारा एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी स्टार्टअप होने वाला है और हमारी डिवाइन कंपनी के अंदर से पोस्टिंग होने वाली है, उसके अंदर भी तुम दोनों को पार्टिसिपेट करने की रहेगी। डिवाइन कंपनी जैसे स्टार ग्रुप स्टार कॉम्पिटिशन है ना, उसी हमारी डिवाइन कंपनी का वॉर मशीन डिपार्टमेंट का एक मैचअप होने वाला है, जो कि उसके अंदर तुम दोनों को पार्टिसिपेट करने का रहेगा। तो वो दोनों ठीक है बोलकर वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। और वहाँ पर जैसे जो दिन आ जाता है जो कि 1 सितंबर, यानी कि डिवाइन कंपनी 1 सितंबर को जो कि ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिक करने वाली थी, एडवर्टाइजमेंट लाने वाली थी 1 सितंबर को, जो कि सभी लोग को सीवर क्लियर दिखाया जाता है, जो कि उसकी फोटोज और सभी ऑडियो से बहुत ज़्यादा लोग को दिखाई जा रही थी। और वहाँ पर जो कि तुरंत ही एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होता है, तुरंत ही वहाँ पर दिखाया जाता है पेड़ के नीचे खूबसूरत सी लड़की बैठी है और कोई नहीं अलीना मलिक ही है, और बैठी बैठी वहाँ पर बुक ही पढ़ रही थी, बहुत चाव के साथ बुक पढ़ रही थी वहाँ पर बैठे बैठे। और उसके हल्के हल्के बाल जो कि पवन की वजह से जो बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, बहुत बेस्ट तरीके से वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर तुरंत ही एक वॉर मशीन आती है, जो कि एक सुरा टाइप वॉर मशीन आती है, तुरंत ही उस अलीना मलिक के सामने लैंड होती है, जो कि सुरा टाइप वॉर मशीन है, जो कि यार सुरा के जैसे ही दिख रहा है। लेकिन लास्ट टाइम पर ये रियल सुरा नहीं है, आप लोग पहले की ऐसे समझ लो
कि सूरा टाइप वॉर मशीन ही है और कुछ नहीं है। ऐसी वॉर मशीन डिजाइन की है फाइट कराने के लिए। तो ये वॉर मशीन आकर तुरंत ही वहाँ पर एक जोरदार स्लैश मारते हैं। सभी स्टूडेंट वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जो कि हड़बड़ी मचा दी थी। इस पूरे जो वॉर मशीन आई थी सभी स्टूडेंट को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। बट अलिया मलिक वहाँ से भाग रही थी, सभी लोग के साथ साथ भागी रही थी। बट तुरंत ही उसके पैर के अंदर एक ठोकर लगते हैं, तुरंत अलिया मलिक वहीं पर ही नीचे गिर जाती है। वॉर मशीन तुरंत अलीना मलिक को मारने के लिए अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। यानी कि अपना अटैक करने वाली थी जनरेट अलीना मलिक को मारने के लिए अपनी तलवार को जोरदार तरीके ऊपर से घुमाते अलीना मलिक की तरफ फेंक कर मारने ही वाली थी। अलीना मलिक की जान खतरे में थी पूरी तरीके से। बट वहाँ पर तुरंत ही एक बॉक्स आता उड़ता और तुरंत ही जाकर उस वॉर मशीन के हाथ के ऊपर लगता है। उस बॉक्स के ऊपर TS ये 2 वर्ड्स लिखे हुए थे। तुरंत ही सब लोग को दिखाया जाता है TS वॉर मशीन का बॉक्स तुरंत ही जमीन पर आकर तुरंत ही गिरता है। तो तुरंत ही उसके पास एक स्टूडेंट आकर उसे एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने वाला और कोई नहीं, वीर ही था। तुरंत एक्टिवेट करता है, तुरंत ही वीर के सामने लिक्विड फॉर्म पूरी बॉडी के अंदर कवर अप होना शुरू हो जाता है। तुरंत ही वीर पूरी तरीके से कवर अप होगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट कैसा चल रहा है, दिखने में बहुत कैसा मजेदार है। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ऑडियंस को 1 सितंबर के तौर पर दिखाया जा रहा है। आगे हम स्टोरी के अंदर आगे बात करेंगे।